तो दोस्तों, दिल्ली की सियासत में एक सवाल इन दिनों हर गली, हर चौराहे, हर न्यूज रूम में गूंज रहा है। और सवाल भी ऐसा जो पिछले 12 साल से शायद पहली बार इतनी गंभीरता से पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बीच सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है? क्या दिल्ली की सबसे मजबूत जोड़ी में कहीं ना कहीं कोई महीन सी दरार आ चुकी है? क्या वो जोड़ी जिसे लोग परछाई और शरीर की तरह देखते आए हैं, आज दो अलग अलग रास्ते पर चलती नजर आ रही है? और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह संसद से इतने दिनों से गायब क्यों हैं? ये बात अब खुद उपराष्ट्रपति को कहनी पड़ रही है कि उन्हें बुलाया जाए। नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि आखिर में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, बात शुरू होती है संसद में मौजूदा सत्र से। सत्र चल रहा है, हंगामा चल रहा है, विपक्ष रोज नए सिरे से मोर्चा खोल रहा है और उनकी सबसे बड़ी मांग एक ही है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आए और कुछ मुद्दों पर जवाब दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रोज की बात है, विपक्ष तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार खुद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कह दिया है कि विपक्ष की भावनाओं को समझा जाए और गृह मंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए कि उन्हें सदन में बुलाने की मांग हो रही है। अब इस एक बयान ने पूरी दिल्ली की सियासत में जैसे भूचाल सा ला दिया है, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बुलाइए, तो इसका मतलब है कि मामला अब सिर्फ विपक्ष की खींचतान का नहीं रहा, कुर्सी की गरिमा तक भी पहुंच चुका है। और यहीं से लोगों के मन में एक सीधा सवाल कौंधने लगा है कि भाई अमित शाह गए कहां हैं? क्योंकि जिस आदमी को हम टीवी पर, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी की मीटिंग में हर दूसरे दिन देखते हैं, वो अचानक संसद के सत्र में इतना गुमसुम क्यों हो गया है? कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह जी ने भी अपनी लोकेशन ऑफ कर दी हो, कोई ट्रैक ही ना कर पाए। खैर, बात मजाक तक रहती तो ठीक थी, लेकिन अब यह सवाल गंभीर सियासी विश्लेषण का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद के ना चलने पर चिंता जताई है। अब यहां रुकिए और थोड़ा दिमाग लगाइए। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए और दूसरी तरफ जिस मंत्री के बयान से संसद चल सकती है वो मंत्री नजर ही नहीं आ रहा है। तो सीधा सा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री सच में चाहते हैं कि संसद चले, तो जिस बयान की मांग हो रही है वो बयान अब तक आया क्यों नहीं? और अगर वो बयान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह निकाला जाए कि प्रधानमंत्री की बात अब गृह मंत्री तक उस तरह से नहीं पहुंच रही जैसे पहुंचती थी। यही वो सवाल है जिसने पूरी सियासत बिरादरी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि देखिए, मोदी और शाह की जोड़ी को समझने के लिए आपको 12-14 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। गुजरात के दिनों से लेकर के दिल्ली की गद्दी तक ये दोनों एक साथ चलते आए हैं। इतने साथ कि लोग कहते थे कि जहां मोदी वहां शाह, बिल्कुल परछाई की तरह। कोई फैसला हो, कोई राजनीति हो, कोई चुनावी मुहिम हो, दोनों एक ही पेज पर दिखते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो तस्वीरें उभर करके आ रही है वो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी हर बात रील्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो संदेश के जरिए लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। कहीं दौरा है तो कवरेज है, कहीं भाषण है तो हाइलाइट्स है, कहीं मीटिंग है तो तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह जो एकदम शांत, एकदम खामोश, जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। अब आप ही बताइए, क्या यह सामान्य है? एक ऐसा नेता जो पार्टी का चाणक्य कहलाता है, जिसे रणनीति का बादशाह माना जाता है, वो अचानक इतना पीछे कैसे हो सकता है? और वो भी उस वक्त जब संसद चल रही है, जब सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि यह सब एक सोची समझी रणनीति है कि जानबूझ करके अमित शाह को थोड़ा पीछे रखा जा रहा है ताकि विपक्ष का फोकस बटा रहे। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा पेंच है, और वो पेंच ये है कि अगर ये रणनीति होती तो उपराष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने की नौबत ही नहीं आती। जब कुर्सी से ही निर्देश आ रहा है कि गृह मंत्री को बुलाया जाए, तो इसका मतलब है कि हालात रणनीति से आगे बढ़ करके मजबूरी बन चुके हैं। कुछ लोग एक और कोण से इस पूरी बात को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है अमित शाह ने खुद ही सदन से दूरी बना ली हो, यानी ये फैसला ऊपर से नहीं, खुद उनका है।
अब अगर ऐसा है तो सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर एक मंत्री अपनी मर्जी से संसद नहीं जा रहा और प्रधानमंत्री उसे भेज नहीं पा रहे हैं तो फिर मामला वाकई गंभीर है। और अगर उनके जाने में सचमुच कोई मजबूरी है, कोई व्यस्तता है, कोई कारण है तो उसे सामने आना चाहिए ना। लेकिन कहीं से भी कोई सफाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण, कोई बयान नहीं आ रहा है, बस चुप्पी है। और चुप्पी हमेशा बहुत कुछ कह जाती है। अब इसी बीच एक और परत जुड़ गई है इस पूरे मामले में, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भूमिका। पिछले कुछ समय से संघ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उन्हें देख करके लगता है कि संघ इसे पूरे मामले में एक अलग ही लाइन पर चल रहा है। कुछ बयानों में सरकार की नीतियों को लेकर के हल्का सा असहमति का सुर सुनाई दे रहा है। कुछ बयानों में संगठन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, जो एक तरह से मौजूदा नेतृत्व शैली पर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि संघ तो हमेशा अपनी लाइन रखता है, इसमें नया क्या है? लेकिन नयापन यह है कि इस बार का समय बहुत खास है, जब सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर घिरी हुई है, जब गृह मंत्री की गैर मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है, जब प्रधानमंत्री की छवि पर भी अटकलों का बादल है। ठीक उसी वक्त संघ का अलग सुर निकालना यह बताता है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। और सियासत की सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो चीज आपको सतह पर दिखती है वो अक्सर आधी अधूरी कहानी होती है। असली कहानी तो पर्दे के पीछे लिखी जाती है और उस कहानी के कुछ पन्ने बहुत बाद में सामने आते हैं। इस पूरे माहौल में कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं जो और भी दिलचस्प हैं, जैसे कि पार्टी के अंदर अगले कुछ महीने में जो बड़े फैसले होने हैं, जिसमें कई राज्यों के चुनाव भी शामिल हैं, उन फैसलों की कमान किसके हाथ में होगी? पहले यह सवाल पूछा ही नहीं जाता था, क्योंकि जवाब पहले से ही सबको पता था कि रणनीति शाह की और चेहरा मोदी का। लेकिन अब यही सवाल पूछा जा रहा है और अलग अलग जवाब सुनाई दे रहे हैं। कोई कहता है इस बार पूरा नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय अपने हाथ में लेना चाहता है, कोई कहता है नहीं भाई, अभी भी सारा ब्लूप्रिंट गृह मंत्री के पास ही है। और यही असमंजस बताता है कि दिल्ली के गलियारों में कहीं ना कहीं एक फेरबदल चल रहा है, चाहे वो बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा। अब एक बात और सुनिए जो थोड़ी दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि जिसमें लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछले सत्र में और उससे पहले के सत्र में अमित शाह कितनी बार बोले थे और इस बार कितनी बार बोले हैं। और आंकड़ा देख करके सचमुच हैरानी होती है। मतलब जो आदमी संसद में जवाब देने के लिए मशहूर था, जो मुद्दों को उठा भी सकता था और गिरा भी सकता था, वो इस बार लगभग नदारद है। कुछ लोग तो हल्के मूड में ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री की तरफ से गुमशुदा की तलाश का इश्तिहार निकाल दिया जाना चाहिए। बात मजाक की है, लेकिन मजाक के पीछे की बेचैनी असली है, क्योंकि जनता भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है और सबसे अहम बात, पार्टी के अंदर के लोग भी देख रहे हैं। और जब इतनी सारी नजरें एक ही खाली कुर्सी पर टिकी हो तो उस कुर्सी के आसपास हलचल तो होगी ही। इस बीच कुछ जानकार एक और थ्योरी दे रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है सरकार जानबूझकर विपक्ष को थोड़ा थका देना चाहती हो। मतलब कि विपक्ष रोज मांग करेगा, रोज हंगामा करेगा, रोज शोर मचाएगा और आखिरी हफ्ते में जब सब थक जाएंगे तब गृह मंत्री आकर के एक मास्टर स्ट्रोक जैसा बयान देंगे और सारी बहस अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। यह थ्योरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, फिल्म क्लाइमेक्स की तरह लगती है, लेकिन असल सियासत में ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार जब आप बहुत लंबा इंतजार करवाते हैं तो लोग सुनना ही बंद कर देते हैं। और सियासत में सबसे बड़ा खतरा यही है कि आपकी बात अनसुनी हो जाए। खैर, ये तो हुई अटकलें और थ्योरियां। असल तस्वीर तो तभी साफ होगी जब संसद के इस सत्र का आखिरी हफ्ता आएगा, और वो हफ्ता अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर उस हफ्ते में अमित शाह सदन में आते हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, अपनी पुरानी वाली धारदार शैली में बोलते हैं, तो ये सारी चर्चाएं शायद कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो वही पुराने मोदी और शाह हैं, हम बेकार में शक कर रहे थे। लेकिन अगर वो फिर से गायब रहते हैं, अगर उनकी जगह कोई और मंत्री जवाब देता है, अगर उनकी चुप्पी कायम रहती है, तो फिर ये बात अटकलों से आगे बढ़कर के एक ठोस राजनीतिक हकीकत बन जाएगी। और उस हकीकत के दूरगामी परिणाम होंगे पार्टी के अंदर भी और सरकार के कामकाज पर भी। एक बात यहां साफ कर देना जरूरी है, अभी तक ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह के मतभेद की कोई पुष्टि हुई है। मतलब ऑफिशियली अभी भी सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है। जो भी बातें हो रही है वो सब राजनीतिक विश्लेषण, अटकलें और गलियारों की चर्चाओं तक सीमित है। लेकिन सियासत में एक बात होती है, धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं कोई चिंगारी सुलग रही होती है। पूरी तरह से बिना आग के धुआं नहीं होता, और अभी दिल्ली की हवा में जो धुआं दिख रहा है वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जल रहा है, चाहे वो छोटी लौ हो
या बड़ी आग। अब सवाल यह है कि अगर सचमुच कुछ है तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहला असर तो पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर पड़ेगा। जो लोग कभी शाह के करीबी माने जाते थे वो एक तरफ हो सकते हैं और जो सीधे प्रधानमंत्री के भरोसे वाले हैं वो दूसरी तरफ। हालांकि विभाजन कभी खुलकर के सामने नहीं आएगा, लेकिन फैसलों में, टिकट बंटवारों में, पदों के आवंटन में इसकी झलक जरूर मिलेगी। दूसरा असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और उसके बहुत सारे फैसले सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के समन्वय में होते हैं। अगर वो तालमेल थोड़ा भी ढीला होता है तो फाइलों की रफ्तार धीमी हो जाती है और आम आदमी तक उसका असर आता है। तीसरा असर आगामी चुनाव पर होगा। कुछ राज्यों में चुनाव नजदीक है और वहां रणनीति बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से गृहमंत्री की रही है। अगर वो पीछे हटते हैं, चाहे मजबूरी में या स्वेच्छा से, तो चुनावी मशीन को नए सिरे से सेट करना होगा। और आखिरी असर होगा संघ के साथ रिश्तों पर। संघ और सरकार का रिश्ता हमेशा एक नाजुक तार पर चलता आया है। जब तालमेल अच्छा होता है तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब कहीं भी थोड़ा सा भी खिंचाव आता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। अभी संघ की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं वो बताते हैं कि वहां भी सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हो सकता है संघ मौजूदा हालात को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता हो सकता है वो चाहता हो कि कुछ पुराने ढांचे मजबूत हों जो पिछले कुछ सालों में थोड़े कमजोर पड़ गए थे। इस पूरी बहस में एक और बात याद रखने की है, भारतीय राजनीति में शीर्ष पर बैठे दो नेताओं के बीच किसी भी तरह की दूरी की खबर हमेशा बहुत जल्दी हवा में उड़ती है और बहुत जल्दी जमीन पर भी बैठ जाती है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आता तब तक हर बात पर बस चर्चा ही है। लेकिन इस बार जो चीज इस चर्चा को थोड़ा वजनदार बनाती है वो है अमित शाह की लगातार गैर मौजूदगी। एक दिन गायब रहना समझ में आता है, दो दिन भी चलता है, लेकिन जब ये चुप्पी हफ्तों तक खिंच जाए और उसका कोई साफ कारण भी सामने ना आए तो लोगों का उत्सुक होना स्वाभाविक है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या हो गया। क्या अमित शाह अगले कुछ दिनों में सदन में एंट्री लेते हैं और सारी बहसों पर पानी फेर देते हैं, या फिर वो अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं और ये चर्चा और आगे बढ़ती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ऐसा संदेश आता है जो साफ करे कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है, या फिर उनकी तरफ से भी बस औपचारिक बयान आते रहते हैं, या संघ अपनी लाइन बदलता रहता है और सरकार के साथ पूरी तरह एकजुट दिखता है, या फिर वो अपना अलग सुर बनाए रखता है। ये सारे सवाल अगले कुछ दिनों में जवाब मांगेंगे और उन जवाबों से ही आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय होगी। एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, सियासत में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। ना दोस्ती स्थायी होती है ना दुश्मनी। समय के साथ समीकरण बदलते रहते हैं, प्राथमिकताएं बदलती है, लोग बदलते हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने पिछले एक दशक में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर आज कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है। यह सत्ता की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो नई पीढ़ी आती है, जो नए समीकरण बनते हैं, वो अपने साथ नए बदलाव भी लाते हैं। हो सकता है ये पूरा मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लोग कहेंगे कि देखो हमने बेकार में तूल दिया, अमित शाह तो बस कुछ और काम में व्यस्त थे, और ये भी बिल्कुल संभव है। कई बार बड़े लोगों की छोटी सी अनुपस्थिति भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है, जबकि असल में कुछ होता ही नहीं। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी छोटी सी अनुपस्थिति सचमुच एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, और जब तक आपको समझ आता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो कौन सी थ्योरी सही निकलेगी ये तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही पता चलेगा। अभी हमारे पास सिर्फ इशारे हैं, संकेत हैं, चर्चाएं हैं और अटकलें हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास उपराष्ट्रपति का वो निर्देश है जो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब आप बताइए, आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह के बीच सचमुच कुछ बदला है, या ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि अमित शाह जानबूझ करके संसद से दूर हैं या कोई और मजबूरी है? और सबसे बड़ी बात, आरएसएस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या संघ सच में सरकार से अपनी लाइन अलग करना चाहता है, या ये सिर्फ हमारा अंदाजा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसी से हमारी अगली स्टोरी की दिशा भी तय होती है। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। जैसे जैसे इस पूरे मामले में नए मोड़ आएंगे हम आपके सामने पूरी विस्तार से पेश करते जाएंगे। संसद के आखिरी हफ्ते पर हमारी खास नज़र होगी और हम आपको हर बड़े अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि हमने आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।